नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एज़ अ क्राइम जर्नलिस्ट एंड आपने इतने सालों तक क्राइम की दुनिया को कवर किया और बहुत क्लोजली देखा है। हुँ। बी इट लाइक वो 90s वाला ज़माना है या अब जो नए तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, आपने पूरा वो एक एरा देखा है एंड अब भी देख रहे हो। गट फीलिंग आपकी क्या कह रही है? आर वी गोइंग बैक टू दैट सेम एरा कि मतलब क्राइम वाला वो चलन वापस आने वाला है? अ, देखो मुंबई शहर में जो है ना, पिछले 10-12 सालों से शांति है। हुँ, जितने भी बड़े गैंगस्टर हैं, वो ठंडे हो चुके हैं या तो जेल में हैं। एक-एक करके गिनाता हूँ। मैंने बताया कि दाऊद गिरोह 2002 नवंबर से ठंडा पड़ा है, उसने कोई वारदात नहीं की। छोटा राजन उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, जेडे मामले में जेल में है। अरुण गौली उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, शिवसैनिक कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के मामले में जेल में है। अबू सलेम वो भी जेल में सज़ा काट रहा है। अश्विन नायक उसने अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है। तो ये जो सारे गैंग के लीडर्स हैं, वो या तो जेल में हैं या ठंडे पड़ गए हैं। जो फुट सोल्जर्स थे, जो शूटर्स थे, वो भी पुलिस ने एनकाउंटर्स में पकड़ पकड़ कर मार दिए या फिर मौका जैसे कानून के तहत जेल में चले गए। तो कोई बचा ही नहीं। हुँ। यहाँ तक कि जो बी लिस्ट के गैंगस्टर्स थे, जैसे बंटी पांडे, रवि पुजारी, ये सब भी जेल में हैं। तो मुंबई में मैदान एकदम साफ है। तो इसी वैक्यूम को, इसी खालीपन को हो सकता है भरने की कोशिश करे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, कि यहाँ पर तो कोई उसका चैलेंजर ही नहीं है। और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, पैसे वालों का शहर है। राइट। लेकिन ये देखना होगा कि मुंबई में क्या फिर से अंडरवर्ल्ड सिर उठाता है। हम दो वारदातों के आधार पर इस कंक्लूजन पे नहीं जंप कर सकते कि मुंबई फिर से 90 के जैसे दौर को देखेगी, वो काला भयानक दौर मुंबई शहर में वापस आ जाएगा। ये सिर्फ इन दो वारदातों के आधार पर हम नहीं कह सकते। हमें और 6 महीने साल भर ऑब्जर्व करना होगा कि मुंबई शहर में क्या होता है। क्या इस जैसी और किलिंग्स होती हैं? क्या इन किलिंग्स से जो दहशत का माहौल पैदा हुआ है, उसको लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह भुनाने की कोशिश कर रहा है? अपना डर पैदा कर दिया है उसने। अब उस डर को भुनाने के लिए क्या वो बिजनेसमैन को, होटेलियर्स को, फिल्मकारों को फ़ोन करके वसूली कर रहा है? अगर हुँ। ऐसा कर रहा है तो हो सकता है वो दौर वापस आ जाए। लेकिन हमें अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मेरा ये सवाल पूछने के पीछे रीज़न ये था कि जब बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई एंड ट्विटर पे जब वो न्यूज़ ब्रेकआउट हुई, तो मैं ट्वीट्स देख रहा था एंड मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। आई डोंट नो कि मतलब किसी अपोजिशन आईटी सेल के थ्रू करवाया गया हो या क्या, बट हर दूसरे तीसरे ट्वीट में एक चीज़ लिख के आ रही थी, लॉ एंड ऑर्डर मुंबई का बहुत बेकार हो चुका है। और ये लिटरली हर दूसरे तीसरे ट्वीट में मैं नोटिस कर रहा था। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आपको लगता है कि मतलब मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर इतना बेकार हो गया है कि सिटी में सिक्योर लोग सिक्योर नहीं फील कर रहे? क्योंकि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है। मुंबई में अभी भी, अगर हम दिल्ली की तुलना करें, दिल्ली से तुलना करें या फिर नॉर्थ के दूसरे शहरों की तुलना करें, पंजाब के शहरों से तुलना करें, हरियाणा के शहरों से तुलना करें, गुड़गांव से तुलना करें, नोएडा से तुलना करें, तो मुझे लगता है कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है। यहाँ तक कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर पुणे और नागपुर से ज़्यादा ठीक है। राइट। और एक या दो वारदातों के आधार पर आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है। आज भी मुंबई में रात को 11 बजे, 12 बजे जो है, लड़कियां सड़क पर अकेले जा सकती हैं। मेरी फीमेल फ्रेंड्स बहुत सेफ फील करती है मुंबई आप में। देखिए मरीन ड्राइव पर रात को 11-12 बजे जो है, वहाँ पर आपको लड़कियां वॉक करते दिखेंगी। राइट। जो ट्राइडेंट में, ओबराय में जो गेस्ट आते हैं, उनमें कई महिलाएं होती हैं, वो अक्सर रात के वक्त में उतर के सामने समुद्र के किनारे वॉक कर रही होती हैं। किसी को कोई खतरा नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो स्नैचिंग वगैरह जैसे मामले हैं, जो जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पतली सकरी गलियाँ हैं, जहाँ पर पुलिस की इतनी प्रेजेंस नहीं होती, हाँ, कुछ इलाकों में ज़रूर इस तरह की वारदातें होती हैं और हमेशा से होते आई हैं। और वो मेरे ख्याल से देश के सभी शहरों में होती हैं। उतना तो लेकिन क्राइम बाय कभी एंड नहीं लार्ज रुकेगा। ये है कि आप मुंबई शहर में आते जाते असुरक्षित महसूस नहीं करते। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी क्राइम के शिकार हो जाएंगे। हम्म। ऐसी नौबत तो अब तक मुंबई शहर में नहीं आई है। 90 के दशक में था ऐसा, कि 90 के दशक में तो हर दिन गोलियां चलती थी
और कई बार ऐसा भी होता था कि कई बार मिस्टेकन आइडेंटिटी में लोग मारे जाते थे। अगर गैंगस्टर को किसी और को मारना है, गलती से किसी और को मार दिया जाता था, तो ये भी होता था। राइट।